वन्दितु सौवसीदे धुवमचलमणो ममं गदिं पते ओचामि समयपावण मिनमो सुद केवली वणिनम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। समयसार जी ग्रंथाधिराज के बंद अधिकार के 268-269 नंबर गाथा के ऊपर चर्चा चल रही है। महत्वपूर्ण गाथा है। आचार्य देव कह रहे हैं कि यह जीव अपने आप को किस किस रूप नहीं करता है। किस किस रूप नहीं करता है मतलब स्वरूप कर देता है। कब? संसार अवस्था में एक वस्तु को छोड़ के अन्य स्वरूप कर लेता है अपने आप को। 4 गति रूप, पुण्य पाप रूप, आदि आदि रूप। कल की विशेष चर्चा ये थी कि यह जानने में आते हुए अन्य जीव के अध्यवसानों से अपने आप को अन्य जीव रूप करता है। जानने में आते हुए पुद्गल के अध्यवसानों से अपने आप को पुद्गल रूप करता है और इसमें कुछ भी देखता नहीं हो। हमें कभी कभी बाहर में ये सब इतने सारे 10-20 साल में जो प्रसंग हो रहे हैं वो देख के आश्चर्य होता है। ऐसे कैसे व्यक्ति कर सकता है, ऐसे कैसे कर सकता है, ऐसे कैसे कर सकता है। मतलब जैसे कल परसों की खबर है, कोई जबलपुर में कोई 15 साल की बच्ची अपने पिता का खून कर दिया और भाई का भी खून कर दिया 8 साल। ऐसे प्रकरण बहुत घटते हैं। मैं उदाहरण रूप में ले रहा हूं। अपने को लगता है ऐसे कैसे हो सकते, पिता का खून कैसे कर सकती, माँ बाप का खून कैसे कर सकते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, भाई भाई का खून कैसे कर सकता है। ज्ञानी कहते हैं ये जो प्रकरण चल रहा है उससे बस उतना ही दिखता है, उससे उतना ही दिखता है। मतलब उस 15 साल की बच्ची को 19 साल का वो लड़का ही दिख रहा है और उसमें जो अड़ंगा आएगा, फिर बाप रहो, भाई रहो, कोई भी रहो, इसे छोड़ता नहीं है। इतनी कषाय खतरनाक होती है और उसी अध्यवसानों से यह जीव अपने आप को सर्वरूप करता है, सब रूप कर देगा। मैंने कभी घटना कही होगी पता नहीं, 40-50 साल पहले सुनी थी मैंने घटना। माता जी ने कही थी, वो जा रहते थे 50 साल पहले। पति ने अपनी बहन के लिए राखी के ऊपर एक छोटी सी घड़ी लेके आए गिफ्ट के रूप में। तो पत्नी को अच्छा नहीं लगा। उसने 50 साल पहले 4-5 बच्चे, 6 बच्चे आराम से होते थे, तो 5-6 बच्चों को जहर पिला के स्वयं जहर खा के मरण प्राप्त कर लिया। पति ने बहन को घड़ी क्यों लाई? वो घड़ी पुद्गल में कर लेता है अपने आप को, जड़ रूप हो जाता है। भान ही नहीं रहता है मैं चैतन्य हूं, मैं अनादि निधन शाश्वत वस्तु हूं। भान नहीं रहता है और उसमें कुछ भी कर बैठ, कुछ भी कर बैठ। तो ये जो बाहर में सब चल रहा है, या अपने को लगता है रशिया ने इसके ऊपर आक्रमण की क्या आवश्यकता है, चाइना को इंडिया के ऊपर क्या आवश्यकता है, अपना अपना संभालना चाहिए। ये ऐसा दहशतवाद क्यों करता है? 10-20 हजार रुपए के लिए किसी को उड़ाने को कहाँ उड़ा देता है। 10-20 हजार क्या है? धन। वो कहता है ये 20 हजार मेरे माँ बाप को, परिवार को, इसको काम में आएंगे, मैं मर गया तो चलूं। 20 हजार 50 हजार के लिए बंदूक उठाता है, कुछ भी कर देता है। ये कहां से खड़ा हुआ? यह अध्यवसान है। अपने आप को अन्य जीव रूप, अन्य पुद्गल रूप, अन्य पुद्गल नहीं, पुद्गल तो अन्य ही। अपना जीव छोड़ के अन्य जीव रूप किया कि वो अज्ञान अध्यवसान हो गया, चला गया काम से। अपना जीव छोड़ के उसने कुछ भी पर रूप किया पुद्गलमय के तो कल चर्चा की। फिर इसीलिए अपने को आश्चर्य होता है, मंदिर में झगड़े, ट्रस्ट में झगड़े कहां से खड़े हो रहे? इतने वेद प्रभेद कहां से?
यही अज्ञान अध्यवसान काम कर रहा है इसके पीछे। या तो पुद्गल या तो जीव, पद के लिए झगड़े। पद क्या है? पुद्गल, जड़। ये सब खड़ा हो रहा है। जितना कुछ आकुलतामय दुखमय दिख रहा है सब इसी का काम, इसी का काम। और जितना कुछ जिसे लौकिक में सुख कहा जाता है वह भी एकत्व के अध्यास वाला ही यही है। बस आकुलता कम हो गई, बाकी कुछ नहीं हुआ। इसका पेटारा बहुत बड़ा है। मैं तो 2-5 सैंपल के लिए उदाहरण ले रहा हूं। इसमें कुछ भी हो सकता, कुछ भी करते। कोई एक प्रॉपर्टी प्लॉट के लिए भाई ने भाई का खून कर दिया, पूरा परिवार खत्म कर दिया, सामने वाले या अपना कुछ भी कर देते। ये सब उस पुद्गलमयता का, उस अन्य जीवमयता का कारण है। अन्य जीव का उदाहरण क्या? कोई लड़का अच्छा लगा, इसके लिए लड़की अपने बाप को मारने को तैयार हो गई, तो जीव, अन्य जीव रूप अपने आप को कर देता है। और पुद्गल का उदाहरण, कोई प्लॉट अच्छा लगा, ये प्रॉपर्टी ये दे नहीं रहा, 1 इंच कुछ कर रहा है, कुछ भी करने का। एक छोटे से उदाहरण है, ऐसे सब जगह लगा लेना। और ये दूसरे पे लगाने के लिए नहीं, अपने लिए। हम अपने लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाए, ये छोटी छोटी चीजों के लिए। छोटी छोटी चीज घर में जो टिक 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 चलते रहती, पति का पत्नी के साथ, सास का बहू के साथ, पिता का पिता बच्चे के साथ में, ये कारण क्या? यही पुद्गलमयता और अन्य जीवमयता है, अध्यवसाय। भान एक चीज का नहीं, एक वस्तु का भान नहीं, और इसीलिए इतने झगड़े, इतना सब सुख है, पैसा है, गाड़ी बंगला सब प्रॉपर्टी है, शांति क्यों नहीं? कारण है अध्यवसाय, ये पुद्गलमय, ये मोह, ये अज्ञान अध्यवसाय, अहंकार का रस, ये खतरनाक है। मैंने 2-3 दिन पहले आपकी प्रश्न का जवाब दिया था। अध्यवसान के 3 अर्थ होते, या अध्यवसान का अलग अर्थ चल रहा है। प्रवचन करने का अध्यवसान ये अलग प्रकार का है। अगर उस प्रवचन करने के अध्यवसान में कर्तृत्व बुद्धि, एकत्व बुद्धि, अहम बुद्धि उस भाषा वर्गना के ऊपर, तो अभी जो प्रकरण चल रहा है वो वाला अध्यवसान होगा। उस अध्यवसान का आप अर्थ क्या लेते हैं उस पर डिपेंड है। आप निर्मल अध्यवसान को यहां चर्चा में नहीं लाना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। सामान्य अध्यवसान जो परिणाम है उसको भी डालना नहीं। यहां अध्यवसान एकमात्र मिथ्यात्व जनित की बात चल रही, मिथ्यात्व के साथ होने वाला राग द्वेष, बस इतनी बात। मोह राग द्वेष से और कोई चर्चा तीसरी चली नहीं रही, ये पकड़ना जरूरी। हाँ, सभी प्रकार का अर्थ क्या है? अभी देखिए, अस्तित्व का भी अध्यवसान होता है, अज्ञानी में होते, ज्ञानी में नहीं होते। नहीं, ऐसा नहीं कहना। हमें अगर आगम के ऊपर श्रद्धा है, 7-6 द्रव्य 7 तत्वों की श्रद्धा है, हमने अपने आप को समझदार, ज्ञानी, श्रद्धानी ही मानना। निश्चय सम्यक दर्शन किया, चर्चा ही नहीं चल रही। हमें इस जिनवाणी पे श्रद्धा है, सुदेव सुगुरु सुधर्म पे श्रद्धा है, तो हमने अपने आप को ज्ञानी, सम्यक दृष्टि ही मानी। ये बात जुदा है कि निश्चय सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ, ये कंफ्यूजन है। तो उसके लिए लक्ष्य रखना, प्रयास करना, वो बात जुदा है। क्योंकि वो निश्चय सम्यक दर्शन बिना ये व्यवहार सम्यक दर्शन इतना कार्यकारी नहीं। पर अपने आप को अज्ञानी नहीं कहना। निगेटिव क्यों कहना, पॉजिटिव ही कहना चाहिए। मिथ्यात्व और सम्यक दर्शन में
या सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान में कम ज्ञानी वाली बीच की प्रोसेस ही नहीं। या तो सम्यक ज्ञान या तो मिथ्या ज्ञान, तीसरी बात ही नहीं। बीच का ज्ञान ऐसा कम ज्ञान वाला प्रोसेस इसमें नहीं, मोक्ष मार्ग में नहीं। हाँ, सम्यक दृष्टि में भी कम ज्ञान वाला है, ज्यादा ज्ञान वाला है, 14 पूर्व वाला है, ये एक कम, ये केवल ज्ञान वाला, इस अपेक्षा से चलेगा। बट इसमें तो बस दो ही, तीसरा है नहीं। तो अपनी चर्चा चल रही थी कि यह जीव कैसे अपने आप को पुद्गल में, तो अपना प्रकरण क्या चल रहा था, घर घर के दुख के कारण इतना ही, ये समझ नहीं पाता। और इसका कारण एक ही है, एक को नहीं जानता। सबकी जड़ एक ही, एक को जान। और एक वस्तु कोई पराई नहीं, अपनी। वो अपनी भी वस्तु ध्रुव वाली, उत्पाद वाली की चर्चा ही नहीं चल रही। वो तो अनेक, वो तो एक एक समय में बदलती रही। यहां जो स्टैटिक है, अपरिणामी, स्थिर है, निष्कर्म है, निर्दोष है, उसको जाने बिना उपाय ही नहीं मिलेगा, काम ही नहीं। तब तक पुद्गलमयता और अन्य जीवमयता चलती रहे, चलती रहे, तब तक चलती रहे मोहरा। फिर वो भले द्रव्यलिंगी रहो, मुनिराज, या कोई भी रहो, चलता रहे। ये इतना महत्वपूर्ण है। भावार्थ तो वैसे 2-4 बार पढ़ लिया था, 2 ही लाइनें एक बार पढ़ लेते हैं। 493 नंबर पेज। यह अध्यवसान अज्ञान रूप है। इन अध्यवसानों का अज्ञान रूप कहाँ है, इसलिए उसे अपना परमार्थ स्वरूप नहीं जानना। ये मेरा स्वरूप नहीं, ये मैं नहीं, नहीं नहीं नहीं, निगेशन। अपनी वस्तु एक ही, परमार्थ स्वरूप एक ही वस्तु, इसके अलावा सब पर में डालना पड़े। अभी अज्ञान से हमने स्व में डाला था। ज्ञान करते वक्त, भेद ज्ञान करते वक्त इसको पर में डाला जाए। इसलिए नए के प्रकरण में पांडे राजमल जी ने एक त्रिकाली शुद्ध आत्मा को छोड़ के बाकी सब पर में खड़े कर, सभी नयों को व्यवहार कह दी, है ही नहीं बोल। ये कह रहे हैं इसे अपना परमार्थ स्वरूप नहीं जानना चाहिए। उस अध्यवसान से ही आत्मा अपने को अनेक अवस्था, अपनी जो अनेक अवस्था हुई इसी अध्यवसान से। हर एक, कोई दूध का धुला नहीं, सब अनादिकाल से घूमते आ रहे। कहां कहां घूमे होंगे साहब, 3 लोग घूम के आ गए। कितने कितने परमाणु ग्रहण किए, कौन सी अवस्था की, तो बोले अनेक अवस्था, सर्व अवस्था, 5-6 अवस्था छोड़। सम्यक दृष्टि को ही जो अवस्था होती है उतनी छोड़ के बाकी सभी अवस्थाएं कर ली, कुछ भी नहीं छोड़ा। 66,336 भी कर लिए, 1000 योजन लंबे भी हो गए, और जो कुछ करना है वो सब हो गए। 7वीं 8वीं तो है नहीं, 7वीं वगैरह सब कर, अनेक अवस्था। उस किसकी वजह से, उस अध्यवसान से ही बहुत महत्वपूर्ण है, और कोई अध्यवसान नहीं। अब वो अध्यवसान कौन सा है, ये ढूंढना पुरुषार्थ। कहां ढूंढना, ज्ञान। ये प्रोसेस चलेगी। इसका क्या फायदा होगा साहब, कितने पैसे मिलेंगे, 1 रुपया नहीं मिलेंगे। कितने सर्टिफिकेट मिलेंगे, कितने मार्क मिलेंगे, 98, 99, फर्स्ट नंबर आया पूरी इंडिया में, कुछ नहीं मिला। तो साहब क्यों करें आप। हाँ, ये मिलेगा। ये अगर गुत्थी सुलझ गई, ये अज्ञान अध्यवसान पकड़ में आ गया, भाव में आ गया, ज्ञान में आ गया, ज्ञान के भाव में, और समझ में आ गया ये तो बेकार है, इससे तो मैं डूब रहा हूं, और इसको दूर करना को उपाय, और ये दूर हो सकता है, ये सब पकड़ में आ गया,
तो उसी समय जो अज्ञान कनिका जगेगी, ज्ञान सुख कनिका जगेगी, जो ज्ञान जगेगा उसकी कोई महिमा नहीं कर सकती। उसकी कोई कीमत नहीं हो सकती, इतनी कीमत इसकी मिली। तो ये कब तक करना? अनंत काल लगे तो भी कर देना चाहिए। कब कब करना? कब तक? अनंत काल। कब कब करना? 24 घंटे 365 दिन करना चाहिए। सब फिर खाए पिए छोड़ दो अभी। इतनी कीमत है इसको जानना अच्छे से। इससे ही, क्योंकि देखो समूह शरण में भी ये अज्ञान अध्यवसान को हाथ में रखे आंवले के बाद ही दिखा नहीं सकते। तीर्थंकर दिखा सकते थे तो मारीच को भी दिखा सकते थे, सबको दिखा सकते। देख ये अज्ञान अध्यवसान होता है, तेरे लिए बुरा है, ये दिखा नहीं सकते। इसकी चर्चा हो सकती, इसे पकड़ना तो ज्ञान में ही, इसलिए ज्ञान से ही ज्ञान होता है। पर से ज्ञान नहीं होता है, शास्त्र से ज्ञान नहीं होता है, विद्वान से ज्ञान नहीं होता है, गुरु से ज्ञान नहीं होता है, देव से ज्ञान नहीं होता। हाँ, इनकी उपस्थिति में होने की संभावना ज्यादा है, इसलिए इनकी महिमा गाई जा सकती है। महिमा गाने में बाधा नहीं है, बट ऐसा मानने में बाधा है। उपस्थिति में कोई बाधा नहीं है। ये कह रहे इससे ही आत्मा अपने को अनेक अवस्था रूप करता है, अर्थात उसमें अपनापन मारकर परिवर्तन करता है। तात्पर्य उड़ती हिंदी टीका। इसमें दो ही बिंदु विशेष है जिसकी चर्चा करेंगे, और बाकी सामान्य चर्चा की उन्होंने। अब स्वस्वभाव से प्रतिपक्षभूत, प्रतिपक्ष मतलब विपरीत, प्रतिपक्षी हम कहते ना, शत्रु पक्ष वाले। ये तो अपनी भाषा अच्छी, मित्र पक्ष, अपर पक्ष, ये पक्ष, वो पक्ष, ये तो ऊंची भाषा के लिए किया है, बाकी प्रतिपक्षता ही चलती है। तो यहाँ पे स्वस्वभाव से प्रतिपक्षभूत, स्वस्वभाव से विपरीत जो राग आदि अध्यवसान है उससे मोहित, मोह भी है और राग आदि अध्यवसान, मोह के साथ वाला राग की बात कर रहे हैं, उससे मोहित, जिसे जयचंद जी साहब अज्ञान अध्यवसान कर रहे हैं या राग आदि अध्यवसान कर रहे, चले, उससे मोहित होकर यह जीव समस्त ही पर द्रव्य को अपने आत्मा में मानता है, ऐसा कहते हैं। ये महत्वपूर्ण है। क्या कह रहे? ये रागादि अध्यवसान से जब जीव मोहित होता है तो यह जीव समस्त ही परद्रव्य, समस्त परद्रव्य मतलब जो जो ज्ञान में झलकेगा उसको अपने आत्मा में ही मानने लग जा। वस्तु ज्ञान में झलकती है, वस्तु ज्ञान में आती नहीं। ज्ञान में जो वस्तु झलक रही है वह ज्ञान का ही आकार है, आत्मा ही उस आकार रूप परिणमित हुई। आत्मा को, ज्ञान को, ज्ञान ही मुख्यता से कहना चाहिए। बट इसे क्या होता है, भ्रम उत्पन्न होता है और ये क्या करता है, लपकता है। तो लपक के क्या होता है, जैसे ही लपकता है इसका अहंकार रस, अज्ञान रस, रागादि अध्यवसान, इसका विपरीत अभिप्राय की वासना बहने लग जाती। झलकने तक बाधा नहीं, बट झलकना और अज्ञान रस एक साथ चलने लग जाए, एक साथ बहने लग जाए। ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है, भिन्न भिन्न नहीं कर पाता है। ये क्या करता है, उससे एक में हो जाता। बस ये एक में होना उस आकार के साथ, आकार गे के जैसा ही है। गे आकार में आया नहीं, मतलब ज्ञान में आया नहीं, बट इसके अनादि के भ्रम के कारण इसे लगता है ये मेरे में आ गया, या तो राग करेगा या तो द्वेष करेगा। और वो राग और द्वेष भी अपने स्वभाव का तिरस्कार करके, अपने स्वभाव को भूल करके करता है।
राग तो ज्ञानी भी करते और राग तो अज्ञानी भी करते, दोनों के राग में फर्क। ज्ञानी का राग राग है, अज्ञान नहीं, मिथ्यात्व नहीं, प्रतीति रूप नहीं, उसका जुड़ान कमजोर वाला है। और अज्ञानी का प्रतीति एक में एक प्रतीति के साथ वाला है। ज्ञानी की प्रतीति स्वभाव तरफ, अज्ञानी की प्रतीति पर तरफ। और इससे इसने क्या कह रहे हैं, समस्त ही सभी जो जो झलकेगा उन समस्त ही पर द्रव्य को अपने आत्मा में मानता है। कोई कहेगा साहब सभी पर द्रव्य थोड़ी झलकते हैं हमारे से, सभी पर द्रव्य झलक नहीं रहे हैं। अभी तो मान लो इतने ही झलक रहे हैं जितना जब जिसको उपयोग, कभी पुत्र को देखते तो पुत्र झलकता है, धन को देखते तो धन झलकता है, दुकान को देखते तो दुकान झलकती, कार को देखते तो कार झलकती, आदि आदि। तो सब तो झलकते नहीं, फिर यहाँ समस्त परद्रव्य क्यों क्या? यहाँ समस्त परद्रव्य ये उस वासना की अपेक्षा से, उस अभिप्राय की अपेक्षा से, उस मिथ्यात्व की अपेक्षा से, उस अहंकार रस की अपेक्षा से जो सभी परद्रव्यों के प्रति बैर आए, भले जानने में आए ना आए। जैसे उदाहरण में कहा जाता ना, श्रेणी ने तो एक ही मुनिराज के उधर गले में सांप डाला, उसको 7वीं नरक और 70 कोड़ा कोड़ी कैसे कह दिया सांप। और उधर बाकी के जो है इतना, अभी जैसे कृष्ण ने इतने मारे या रावण ने इतने मारे और 3री नरक ही दिया उसको। ऐसा क्यों भेदभाव साहब? आप फर्क समझना अच्छे से। अगर श्रेणी के लाइफ का एक इंसिडेंट छोड़े, बाकी इंसिडेंट्स ऐसे कुछ जानने में नहीं आते, पढ़ने में नहीं आते, जो बहुत एक्सट्रीम थे। रावण ने भी इतना युद्ध किया, लक्ष्मण ने भी इतना युद्ध किया, साहब वो तो 3री नरक ही गए और ये 7वीं चला जाने वाला था। बस एक सांप डालने से, 500 कुत्तों को छोड़ने से। वो जो तीव्रता थी पूरे जिन धर्मों को उखाड़ने की, पूरे वस्तु स्वरूप को मैं नाश कर सकता हूं, ऐसी जो मान्यता थी, मैं पर द्रव्य को खत्म कर सकता हूं, उखाड़ सकता हूं, ये जो विपरीत अभिप्राय है, इसको ही समस्त पर द्रव्यों को उसमें आता। ये निरंतर बहती रही, मिथ्या दृष्टि की निरंतर बहती। द्रव्यलिंगी की मुनि की मात्र इतनी ही वासना, मतलब विकल्प क्या है, ये एक शिष्य को मैंने पढ़ा है, या ये पीछे कमंडलू मेरा कितना अच्छा, या मेरा 28 मुलमुल कितने अच्छे चल रहे। ये तो हो गया राग के लेवल। बट राग के नीचे जैसे मैं एक वस्तु में ये कर सकता हूं, 28 मुलमुल को मैं अच्छे से पालन कर सकता हूं, एक शिष्य को अच्छा सिखा सकता हूं, तो ये जो वासना है ये समस्त परद्रव्य के संदर्भ वाली, समस्त 3 लोक में जितना उतने का मैं कर्ता बन सकता हूं, उसका स्वामी बन सकता हूं, उसमें एकत्व कर सकता हूं, आदि आदि जो पड़ी है, इसी को मोह आदि अध्यवसान का है, अज्ञान अध्यवसान। ये चलता रहता है, ये खतरनाक। हम कहते साहब हमें कुछ नहीं, हम तो बहुत सिंपल है, सबके साथ एकदम विनय के साथ बात करते हैं, सबके साथ एकदम झुक के, कोई भी आए साधन में मिले, ये मिले वो मिले, हंस के बात करते हैं। ये कहते हैं चेहरे का हंसना, हाथ का जुड़ना, ये जीव का क्रिया नहीं, यहां करके कुछ फायदा नहीं। तो करना कि नहीं करना, अंदर में भूमिका अनुसार यथार्थ होगा तो बाहर में भी जितना आवश्यक है, जैसा आवश्यक है, जैसा सामने वाला व्यक्ति उस अनुसार होगा। बट इसका करता जीव नहीं। यानी का कर्तृत्व भाव निकल जाता है, ज्ञातृत्व से। बराबर बराबर बराबर। अब वो जो निकला है ना, वो स्वभाव से निकला है। जैसे अपन बहुत बार भरत जी, राम, श्रेणी सब में दृष्टि होने के बाद श्रेणी की बात करते हैं, उनका लेते हैं ना, उनका
ये अहंकार का रस, अज्ञान का रस, एकत्व का रस, मिथ्यात्व का रस बहता ही नहीं। मैंने जानबूझ के शैव सम्यक दृष्टि लिया, शैव सम्यक नहीं लिया, चलमल आगाड़ वाला नहीं लिया, क्योंकि वो तो अभी केवली का विषय। बाहर की क्रिया समान होते हुए भी यह रस न बहना ही उनके निर्जरा का कारण है। किसी को लगेगा उनका क्यों नहीं बहता है, बाहर की क्रिया समान होते हुए भी, क्योंकि उनको स्वरस का स्वाद पता चल गया है, उनको शुद्ध रस समझ में आ गया है। अनादि निधन ध्रुव का रस जब वो पी रहे, उसके सामने ये रस फीका लगता है और वस्तु स्वरूप समझ में आ गया है, दो द्रव्य के बीच में कोई भी संबंध नहीं है, निमित्त नैमित्तिक संबंध भी नहीं। अमृतचंद्र आचार्य देव ने लिया हुआ है कर्ता कर्म अधिकार, निमित्त भी नियामक नहीं। 100 नंबर के आसपास गाथा होनी चाहिए, याद नहीं है, देख लेना चाहिए। निमित्त भी अगर नियामक होने लग जाए तो उसके बिना तो काम ही नहीं चले, उसको खड़ा रहना पड़ेगा हर समय, वो क्रिया जब होगी। निमित्त भी उतने प्रसंग के लिए अनुकूलता रूप आरोप दिया जाता है। कर्ता कर्म तो है ही नहीं, व्याप्य व्यापक तो है नहीं, भाव्य भावक तो है ही नहीं, बट निमित्त नैमित्तिक भी इसी प्रसंग। ये एग्जाम पास हुई तो ये टीचर की वजह से हुआ, और ये टीचर अगर निमित्त नियामक रहेगा तो जब जब एग्जाम पास करनी पड़ेगी फर्स्ट रैंक से, तब तक उस टीचर की आवश्यकता पड़ी। बट कॉलेज में तो टीचर रहता ही नहीं, स्कूल में ही थे, 6वीं क्लास में ही थे, 7वीं में थे नहीं, 8वीं में थे नहीं, पर्टिकुलर क्लास के लिए थे वो। स्थूल कथन चलता। और इसका छल करके, किसका छल? भरत जी आदि का जैसा अंदर में स्व का रस, शुद्धात्मा का रस बह नहीं रहा है, पता ही नहीं शुद्धात्मा क्या होता है, अनुभूति ही नहीं, प्रतीति ही नहीं, और अहंकार का रस बह रहा है, अज्ञान का रस बह रहा है, एकत्व का रस बह रहा है, मिथ्यात्व का रस बह रहा है, और कहीं से पढ़ के और ये कहे भरत जी आदि जैसे बाहर में क्रिया करते वैसी मैं भी कर रहा हूं, आत्मा तो शुद्ध ही रहता है, ऐसा करेगा तो ज्ञानी जी कहते ये डूबेगा, बुरी तरह डूबेगा। इसने उपदेश को बराबर से ग्रहण नहीं किया है, छल कर रहा है। अंदर में तो परिणति में बदलाव आया नहीं। परिणति कहाँ? उपादान की। उपादान की परिणति कहाँ? श्रद्धा गुण में और ज्ञान गुण में। वो तो आई नहीं, और उसके बिना बड़ी बड़ी बातें करके बाहर में स्वच्छंद होकर ये करेगा तो ये दुर्गति का भागीदार होगा, दुर्गति में जाएगा, अनंत संसार घूमे। ये भी बहुत से लोगों को भ्रम हो जाता। पढ़ाई बराबर नहीं चलती, आद्योपांत स्थिर बैठ के नहीं चलती, कहीं से कुछ कहीं से कुछ कहीं से कुछ लेगा, अपने को जो अच्छा लगता है उसी को ये करता रहता है। इसलिए टोडरमल जी साहब का मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 8वां अधिकार अच्छे से पढ़ना चाहिए। बहुत भूल करता। कल परसों ही किसी से चर्चा हो रही थी, बोलते ज्ञान श्रद्धा तो हो गई बट परिणमन में नहीं आया, चारित्र में नहीं आया, तो ये ठीक नहीं है। बोला हाँ तो ऐसे ही ठीक नहीं। तो बोले वो ज्ञान श्रद्धा क्या काम? बोला ज्ञान श्रद्धा हुई नहीं, सम्यक होती थी तो बदलाव आना चाहिए था परिणमन में। परिणमन कहां बदला? सालों से कर रहे हैं, 50 साल हो गए, 40 साल हो गए, 30 साल हो गए। वो तो चर्चा जो चल रही थी मेन तो खान पान और शुद्धि के संदर्भ में थी। सामान्य चर्चा थी, पानी छान के ही वापरना चाहिए, पीने की बात नहीं कर रहा। अभी तो ब्रिस्लरी भी लगा लेते, फ्रिज में भी डाल लिया और पी लिया। सामान्य चर्चा चल रही थी कि दूध जैसा दूध, और यही दूध हम महाराज जी को दे रहे हैं और कह रहे हमने आहार दान कर दिया। स्वयं भी दोष लगा रहे, उनको भी दोष का भागीदार कर रहे।
दूध से बना हुआ घी आदि दे रहे, तो सब परिवर्तन क्या है? तो जाना ही नहीं बराबर से। बहुत बार मैं कहता हूं, सिगरेट के ऊपर लिखा है इसको पियोगे तो कैंसर होगा। हाँ पता है, पता नहीं, पता रहता था तो छूट जाती। हालत इसी, परिवर्तन बहुत जरूरी है, आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। ये ऊपरी ऊपरी 10,000 फीट के ऊपर बैठ के करने वाला धर्म नहीं है। या तो पूरा भीगना पड़ता है, या तो 20,000 फुट नीचे जाएंगे तो रत्न मोती आदि मिले। या हम कहेंगे सब घोड़े के ऊपर, हाथी के ऊपर बैठ के बैल हाकेंगे, इसको हाकेंगे, नहीं हो, काम नहीं हो। कोई परिचित आएगा तो बोले ये इतनी सब क्रिया करनी क्या आवश्यक, इससे ज्यादा 1 घंटा ज्यादा पढ़ाई करना चाहिए, तुम अच्छी प्रभावना कर सकते हो। मैंने बोला ये तो काम वाला आदमी भी कर लेगा, किसी को भी दे देना चाहिए। वो काम वाला आदमी को तो जीव पता ही नहीं, अपनी हालत खराब है, जय नहीं रहे के भी जीव कितने होते, कैसे होते, कहाँ होते, बादल किसे कहते, सूक्ष्म किसे कहते, हिंसा कैसी होती, हमारी हालत खराब है, उसको तो पता ही नहीं। वो तो कुछ भी करके डाल देगा नाली आदि में और समुच्चय जीव उत्पन्न होंगे, तो हिंसा होगी, और वहां पढ़ के हम कर क्या, कैसे कर, या कितना भी उपदेश या फर्क थोड़ी पड़ेगा, क्यों अंदर कोरा है ना, अंदर ढीलापन है तो काम ही नहीं हो। उपदेश इसीलिए तो इफेक्ट कहां पड़ता, पड़ ही नहीं रहा, क्यों, दोनों ढीले, या बैठने वाला भी ढीला, सामने वाला भी ढीला, परिवर्तन नहीं हो। शुद्धात्मा की बातें तो अच्छी लगती, बट सहचारी रूप में जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, तो ये भी नहीं हो, ये भी नहीं हो। हालत बहुत गंभीर। इसीलिए सदा सुखदास जी ने कहा करोड़ों वर्षों का स्वाध्याय करके भी आत्मानुभूति न होने का एकमात्र कारण अन्याय, अनीति, अभक्ष। बोल्ड में लिखा हुआ, सदाचार युक्त जीवन में उतना तो बेसिक होना ही चाहिए। कुछ भी करे उसके लिए समय डालना पड़े, स्वयं झुकना पड़े, करना पड़ेगा, और उसके बेनिफिट्स है 100%। आत्मा तभी पकड़ में आए साथ साथ में, क्योंकि जो विशुद्धि लब्धि, जो संकलेश परिणाम का घटना है, विशुद्धि लब्धि आपकी विशुद्धि लब्धि भी कराएगी, प्रायोगिक लब्धि भी कराएगी, आपकी शैक्षम लब्धि में भी निमित्त रूप है, देशना लब्धि में भी कार्यकारी धारणा करने में, और करण लब्धि में भी वही काम। क्योंकि अभी सम्यक दर्शन कहाँ हो, सम्यक दर्शन तो करण लब्धि के अंतिम समय में होगा, उसके बाद होगा। तो प्रकरण यहां भी ये चल रहा है, यह समस्त पर द्रव्यों को अपने आत्मा में मानता है, मान्यता में मेरे अंदर आ गए, एक में हो गए, एकत्व का अध्यास किया। खतरनाक प्रकरण अपना चल रहा था कि साहब हम तो 2-4 लोगों में ही अटके हुए, और इतना पूरा समस्त पर द्रव्य क्यों कह रहे, वो कह रहे अभिप्राय में ऐसा बड़ा है, एक में अटका मतलब मैं सबको कर सकता हूं, एक को अपना सकता हूं तो पूरे 3 लोग को अपना सकता हूं। ये वासना पड़ी, इसी वासना को मोह कहते, मिथ्यात्व कहते, अज्ञान कहते, जो अनंतानुबंधी कहते। अनंतानुबंधी भी यही क्वालिटी, एक ही, समान अर्थ में, अपेक्षा अलग अलग। चारित्र की अपेक्षा से कहेंगे तो अनंतानुबंधी, श्रद्धा की अपेक्षा से कहेंगे तो मोह मिथ्यात्व, ज्ञान की अपेक्षा से कहेंगे तो अज्ञान। और इसी को फिर कोई अहंकार का रस कहेगा, ऐसे चलता रहे। बट भाव एक ही, उस रस की क्वालिटी पकड़नी, स्वरस और अहंकार रस, इसमें भेद करते आना चाहिए। स्वरस कौन सा, जो अनादिकाल से झर रहा है, ध्रुवता ध्रुवता ध्रुवता, शुद्धता शुद्धता शुद्धता, ज्ञायक ज्ञायक ज्ञायक, परमात्मा परमात्मा रूप में, ध्रुव ध्रुव रूप में, और जो अनंत काल तक झरता रहेगा, उस स्वरस को टैप करना, पकड़ना, ये धर्म। पर्याय में आना चाहिए, एक समय की पर्याय की सामर्थ्य,
कितनी गजब। वो तो केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय की सामर्थ्य तो 3 लोग 3 काल की, और ये श्रद्धा की पर्याय कितनी गजब, जो अनादि निधन को पी जाती और अपने आप को एक समय के होते हुए भी अनादि निधन रूप अनुभव करती। गजब की परे, कल्पना करनी चाहिए कैसी रहती होगी ये परी। देखिए कह रहे ये समस्त परद्रव्य को अपने आत्मा में मानता है, ऐसा कहते उदयागत नरक गति आदि कर्म के वश से, निमित्त रूप में कर्म है, कौन से? नरक गति का, नरक आयु नहीं का, क्योंकि औदैहिक भाव में गति लिया, आयु नहीं लिया, क्योंकि गति ये जीवपा की प्रकृति, उस रूप होने का भाव जो हमने विस्तार से कल परसों भी चर्चा की। भोग भूमि में जाएंगे तो वहां हमें भाव नहीं होंगे दुकान खोलने, पैसे कमाने, उस रूप, उसमें भी बदलाव आ जाता है। दोनों मनुष्य पर दोनों में बदलाव आ गया। अब भेद प्रभेद उसमें खड़े नहीं किए, वो आपको फिर 498 आदि जो भेद प्रभेद खड़े किए जीव के, गोमट सारथी जीव कारण आदि में, वहां से देख लेना चाहिए। और भी कर सकते हैं, असंख्यात लोग प्रमाण भेद कर सकते। तो ये कह रहे हैं उदयागत औदैहिक वाले नरक गति आदि कर्म के वश से, इनके वश निमित्त रूप में, नारक तीर्यंच मनुष्य देव पाप और पुण्य रूप कर्मजनित भावों को अपने आत्मरूप एकत्व रूप करता है, एक में एक हो जाता है, भिन्नता भाषित नहीं होती। हमें जैसे अच्छे समझना, लौकिक में अगर यहाँ रास्ते पे खड़ा किया और मान लो अपना ये घर है, बाजू वाला कोई भी घर ले लो अपना, तो पूरा देखेंगे तो एकदम क्लियर रहता है ये मेरा घर है, बाकी के मेरे घर नहीं, तभी उसको सयाना माना जाता है लौकिक में। यहां ऐसा कर नहीं पाता है। यहां क्या करता है, वो पर द्रव्य को आत्मा में एकत्व रूप कर देता है। यहां गड़बड़ अगर हो जाएगी लौकिक में, अपना घर ये वाला बाजू वाला है मान लो, और सामने वाले घर में जाएंगे तो क्या होगा, डांट पड़ेगी, साहब आप कहाँ है। और उसमें भी अगर मद्यपान आदि करके गए तो फिर तो देखना ही नहीं, तो चाटा भी पड़ेगा। तो ये मोह भी मद्यपान जैसा ही है। ये मोह मद्यपान जैसा कैसा है, ये मद्यपान तो मद्यपान भाषित होता है, ये वाला मद्यपान कितना परेशान कर रहा है बिना पैसे, बिना पैसे। वो मद्यपान में तो पैसा खर्च होगा, ये मद्यपान में पैसा खर्च नहीं होता है, अपना सुख खत्म होता है और घूमना पड़ता है। कुछ भी करके ये मोह मदिरा एक बार उतर जाए, ये आत्मा में पर द्रव्य को अपने रूप करना, एकत्व रूप करना छूट जाए। और ये कब तक करना पड़ेगा, ये पर द्रव्य से एकत्वपना तोड़ने का 3 लोग 3 काल पर में खड़े हो जाए। एकत्व में एक परमाणु मात्र न रहे, एक परमाणु मात्र न रहे। मतलब वर्तमान में जिसे लौकिक जन कहते हैं, मान लो कोई भी, मेरा उदाहरण ले लो, आपका किसी का भी ले लो, लौकिक जन कहते हैं साहब ये भी इनका घर है, ये भी उनका घर है, ये भी प्लॉट उनका है, ये पेट्रोल पंप उनका है, डीजल आदि कुछ भी कहते हैं, ये लौकिक जन कहते हैं। लौकिक में ऐसा व्यवहार चलेगा, बट श्रद्धा में उसे पर में डालना पड़े। अभी बेचने की जल्दबाजी नहीं, अभी दान देने की जल्दबाजी नहीं, जब भाव होंगे तब देखेंगे। अभी निश्चय से यह मैं नहीं, ऐसा एकत्व का टूटना, ये वेद गया, वो होना पड़ेगा। ऐसा कितने के लिए, सिर्फ 4 प्रॉपर्टी नहीं, पूरा 3 लोग 343 घनरज, क्योंकि अगले कलश में आए विश्व से समस्त द्रव्य से भिन्न। क्या कह रहे हैं, अपनी आत्मा, अगली कलश में चर्चा चलेगी 172। पहला ही
अपनी आत्मा, अपनी मतलब प्रत्येक विश्व में समस्त द्रव्यों से भिन्न है, बट हो क्या गया है, उस उदय जनित भाव वजह से ये मेरा काका है, ये मेरा बाबा है, ये मेरा काका का लड़का है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, आदि 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 रूप जो जुड़ान होता है चेतन से और अचेतन से, ये मेरा शर्ट है, ये मेरा कबर्ड है, ये मेरा रूम है, ये मेरा बाथरूम है, कहाँ ज्वाइन किया इसने, ये हमारा सोफा है, ये मेरा बेटा है, ये हमारा स्कूल है, ये मेरा फ्रेंड है, सब जगह लगा, सब जगह लगा, तीन लोग तीन का। अब ये किसने किया, जीव ने स्वयं ने किया। तोड़ेगा कौन, स्वयं। और कब तोड़ेगा, अलग से बैठना पड़ेगा सामयिक, और तोड़ने के लिए सामर्थ्य लगानी पड़ेगी, डरना नहीं पड़ेगा, अरे साहब ये तो छूट जाएगा, छूटा तो छूटा, छूटा वही तो भ्रम से किया हुआ, छूटा वही। छोटे जी कहते ना, जुदा थे इसलिए जुदा हुए, तो जुदा है ही। अब भ्रम से जुदा नहीं माने तो उसकी गलती, उसे करने पर। यही भेद ज्ञान की प्रोसेस, इसीलिए तो उस कलश में आया। आज तक जितने सिद्ध हुए भेद ज्ञान से ही हुए, ये भेद ज्ञान करता है। और भेद ज्ञान में क्या नचाता है, तो भरत जी को 6 खंड छोड़ने की अभी आवश्यकता नहीं। जब 3 कषाय चौकड़ी का अनुदय होगा, भाव आएंगे तो छूट जाएगा अपने आप। अभी घर में रह के उन्होंने उसको छोड़ा भाई, 6 खंड नहीं, 3 लोग 3 काल, उसमें पंच परमिष्टि आदि। कहने में ऐसा ही आए, अरे कितने पुण्यवानी हैं मेरे प्रजाजन, उनको 9 घंटे 36 मिनट दिव्य ध्वनि सुनने मिलती है, मुझे तो यहाँ जाना पड़ता है। ये सा चारित्र मोह के निमित्त से चारित्र का राग आएगा, बट श्रद्धा इस राग को अच्छा नहीं मानेगी, ना परमेष्टि के प्रति, ना कोई शत्रु के प्रति। एक साथ ये बहना पड़ेगा, ये एक साथ चलता। अब ये कैसे, ये हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि दोनों गुण जुदा, अलग अलग, श्रद्धा अलग है, चारित्र अलग है, ज्ञान अलग है, तीनों का अपना स्वतंत्र परिणाम। अतत भाव आदि क्या कहते हैं, अन्य भाव, अत्यंता भाव, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव क्या कहते, यही तो बात करते। ये तो रीढ़ की हड्डी। तो ये नरक गति आदि कर्म के वश से नारक, तिर्यक, मनुष्य, देव, पाप पुण्य रूप कर्मजनित भाव को अपने आत्मरूप एकत्व रूप करता है और आत्मा के संबंध रूप ममत रूप करता है। स्वामी बनेगा और एक बनेगा, मतलब मेरे बिना घर नहीं चल सकता, मैं नहीं रहूंगा, मैं 2 दिन के लिए कहीं चला गया तो ये कौन करेगा, वो कौन करेगा, फिर पता चलेगा तुम लोगों को, मेरी कीमत पता चलेगी। अरे भैया कौन से भ्रम में हो, अच्छे अच्छे चक्रवर्ती चले गए, 3 खंडाधिपति चले गए, अच्छे अच्छे काल के गाल में समा गए, और तुम तो कौन, कहाँ से, क्या समझ में नहीं आता। तो बहुत भ्रम होता है जीव को। 4 दिन में जाऊंगा कहीं बाहर गाँव तो पता चलेगा कितना काम करता हूं, कितना देखता हूं, मैं नहीं रहूंगा तो ये कौन करेगा। भ्रम नहीं खड़ा करना चाहिए, भ्रम को जल्दी से जल्दी निवारण। इस भ्रम से अपने अनाकुल सुख में बाधा उत्पन्न हो रही, प्राप्त नहीं हो पा रहा। मैं रहता हूं तो ही ये काम व्यवस्थित होता है, मैं रहता हूं तो ऑडिट अकाउंटिंग बराबर चलेगा, हॉस्पिटल बराबर चलेगा, पेशेंट का बराबर होगा, सीए डॉक्टर इंजीनियर सब लगा ले। मैं नहीं रहूंगी तो उनको गरम गरम रोटी कौन बना के दे। बहुत बड़ा भ्रम। मैं वो इसीलिए बराबर तबीयत आदि बराबर है, मैं कहीं 4 दिन चला गया, चली गई तो पतले हो जाते। अरे भैया कहां से लगा रहे। एकत्व का अध्यास बहुत खतरनाक है।
तो यही बंद हो रहा है, बंद यही है। और ये अगर अच्छे से समझ जाए तो तिर्यन जैसा, तिर्यन चौथे गुण स्थान में कोई सामान्य मनुष्य जिसको ABCD भी पता नहीं है, अ भी पता नहीं, वो समय दृष्टि नाम पा लेता है और 11 अंग 9 पूर्व वाला कर नहीं पाता है। ये समझ जा नहीं तो इतना खतरनाक है। कितनी गुटाई कर रहे हैं? 247 से चलता आ रहा है पूरा, उसके पूर्व भी है, बट यही बात, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य। तो ये कह रहे हैं निर्विकार परमात्म तत्व के ज्ञान से भ्रष्ट होकर कितना बड़ा गुनाह किया इसने। अपना जो परमात्मा तत्व था वो निर्विकार था, एक किंचित मात्र विकार नहीं। अभी वर्तमान में पर्याय में बहुत विकार है, बहुत छल है, बहुत लोभ है, बहुत सब कुछ। बट उसी समय में एक तत्व ऐसा है अपने में, अपना ही जो निर्विकार है, ऐसे परमात्मा तत्व के ज्ञान से भ्रष्ट होकर इतना गुनाह है। इसके ज्ञान से भ्रष्ट होना ये मिथ्यात्व का कारण। ज्ञान से क्यों लिया? क्योंकि जब जब सम्यक ज्ञान रहेगा, लब्धि में या उपयोग में इसका भान रहेगा ही रहेगा। सम्यक ज्ञान से गिरा, मिथ्या ज्ञान में आया तो परमात्मा तत्व से भ्रष्ट हो जाए। और ज्ञान जानता है यहां यही मैं हूं, इसके अलावा एक किंचित मात्र मैं नहीं हूं। तो ये कह रहे हैं निर्विकार परमात्मा तत्व के ज्ञान से भ्रष्ट होकर मैं नारकी हूं इत्यादि का पेटारा कितना। मैं सेठ हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं धनवान हूं, मैं पिता हूं, मैं पुत्र हूं, मैं भाई हूं, मैं मित्र हूं, ये मेरा, मैं इसका, चेतन अचेतन सबके बारे, ये सब अध्यवसान में आ जाए। भ्रष्टपना क्या है? हम सामान्य में क्या करते, इसीलिए सामान्य जगत के लोकोत्तर जगत की कभी मेल नहीं खाएगी। मैं बहुत बार कहता हूं सामान्य में भ्रष्ट किसे कहते हैं? जो अपने व्यवहार आदि बिगड़ गया है, किसी का पैसा लिया और नहीं दे रहा, बहुत भ्रष्ट व्यक्ति, इसको देना मत। या कोई दिमाग से भ्रष्ट हो जाता है, कुछ भी बौखलाने लगता है तो बोलता है ये दिमाग से भ्रष्ट हो गया। वो भ्रष्ट सम्यक ज्ञानी भी ऐसा भ्रष्ट हो जाए तो भी अंदर में मैं आत्मा ऐसी प्रतीति रह सकती। क्योंकि जो बाहर में भ्रष्टता दिख रही है वचन आदि वाली, वो खुदगल की क्रिया है और असाता वेदनी आदि कर्म के उदय से हुई। बट उसमें श्रद्धा का कोई रोल नहीं, श्रद्धा सम्यक रह सकती अगर केवली जानते हैं तो। बट उससे विपरीत ये भ्रष्टता बहुत खतरनाक है। और इस भ्रष्टता का एकमात्र कारण परमात्मा तत्व से भ्रष्ट, एक वस्तु से ही भ्रष्ट कार, बाकी किसी की इच्छा। मतलब आप पूरी दुनिया में सब कुछ जान लो ज्ञान में, और परमात्मा तत्व का ज्ञान नहीं, उस ज्ञान से भ्रष्ट हो तो आप भ्रष्ट। ये समझना कितना महत्वपूर्ण है परमात्मा तत्व को जानना, अपने तत्व को जानना। यह भ्रष्टता का परिभाषा में ये नहीं लिखा कि तुमने पंच परमेष्टि को नहीं जाना, पंच परमेष्टि के ज्ञान से भ्रष्ट वो भ्रष्ट, ऐसा नहीं लिखा। पंच परमेष्टि कितने गजब है अपने। अन्य मति के क्या कहेंगे, तुम अगर गुरु का ज्ञान नहीं करोगे तो तुम भ्रष्ट, तुम गुरु को नहीं भजोगे तो भ्रष्ट, तुम गुरु के सेवा चाकरी नहीं करोगे तो तुम भ्रष्ट। या ऐसा नहीं, या क्या कह रहे, निर्विकार परमात्मा तत्व के ज्ञान से भ्रष्ट। एक ही वस्तु ली उन पूरे 3 लोग, और किसकी बात नहीं कर रहे। कितनी गजब की वस्तु है, इसकी खोज करने की और किसी की समझ, आज से अनंत काल तक भी खोज करता रहे साइंस, कौन सा लौकिक वाला, कर ही नहीं पाए। इसकी खोज नहीं कर पाए। चोरी कर सकता है, जैन में से चोरी करके कुछ लिख सकता है, बट पकड़ा जाए क्योंकि थीसिस बराबर नहीं आए।
क्योंकि इनको ही पता है वो कैसी होती है शादवाद से, इसीलिए इनके पास ही आना पड़ेगा और कोई नहीं। जिनवानी ही सहारा है। नवदेवता में क्यों खड़ा किया समझ में आ रहा है, इसी वजह से खड़ा किया। इसका एड्रेस, इसकी जानकारी, इसकी खबर और कोई नहीं दे सकता है। हमें महिमा आनी चाहिए इसकी, अनंत महिमा आनी चाहिए, उछलना चाहिए जी। ओ हमने पूर्व में ऐसा कौन सा पुण्य किया होगा कि जिससे हमें सच्चा जिन धर्म प्राप्त हुआ, सच्ची जिनवानी प्राप्त हुई। ये मेरी ही निधि बताने वाली ये अनुपम महिमावंत जिनवानी शास्त्र वाणी आदि मिली, साधवाद से गुथी। भ्रष्टता की परिभाषा क्या? अभी इसके ऊपर भी होमवर्क ले लेना। आप लोग होमवर्क कितना करते हो मुझे पता नहीं, बहुत से जीव तो लिखते हुए भी दिखते नहीं, बट होमवर्क करना चाहिए। इससे अपना साथ साथ में प्रयास चलता रहेगा। अलग से कुछ करते तो बहुत ही अच्छा। होमवर्क क्या? सही में निर्विकार परमात्मा तत्व का ज्ञान नहीं हुआ तो भ्रष्ट है, और अन्य भ्रष्ट कोई नहीं, इतना मात्र ही भ्रष्ट है। विचार कर, खुला आसमान है, ये बहुत गजब वाला है। यहाँ तो एकदम पंख खोल के एकदम आकाश में उड़ान लेनी चाहिए, संकुचित नहीं होना चाहिए। इतनी परिभाषा पाठ कर ली, इतना ही हो गया, उतने में ही संतुष्ट नहीं होना चाहिए। ये पर्टिकुलर सेटेड प्रोसेस कर ली, उतने में ही संतुष्ट नहीं होना चाहिए। उसे हाथ में क्या है, निर्णय करना चाहिए ना। 10, 20, 50 साल से सेटेड प्रोसेस कर रहे हैं, हाथ में क्या है? आत्मा की जानकारी हुई, निर्विकार ज्ञान आत्म तत्व की, तो इसका मतलब निर्विकार आत्म तत्व का ज्ञान करने का कुछ अलग प्रोसेस होगा। वो प्रोसेस जिसे टोडरमल साहब तत्व विचार कहते, जिसे सामान्यता से पुरुषार्थ किया जाता है, कहा जाता। ये यहां से कह रहे कि ये भ्रष्ट होकर मैं नारक्यू इत्यादि रूप से उदयगत कर्मजनित विभाव परिणामों को अपने आत्मा में नियोजित करता है। अब नियोजित का क्या अर्थ होता है, ये क्या कहना चाह रहा है, इसका विचार करना, विस्तार से इसकी चर्चा करते हैं। नियोजित